गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर स्कूल किड्स। आज हम करने वाले हैं लेसन 7 स्टैंडर्ड 6 गुप्त एज एंड अदर रूलर्स। उसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट करेक्ट आंसर। फर्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी? तो आंसर आता है श्रीगुप्त। कौन फाउंडर है गुप्त डायनेस्टी का? तो आंसर है श्रीगुप्त। क्वेश्चन 2 है विच किंग इज शोन इन द कॉइन एज प्लेड वीणा? कौन सा किंग हमें वीणा जो है वो वीणा के साथ वीणा बजाते हुए दिखता है कॉइन्स के ऊपर? तो आंसर आता है समुद्रगुप्त। क्वेश्चन 3 है ड्यूरिंग हुज टाइम द आयरन पिलर वॉज कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली? तो आयरन पिलर कौन से राजा के समय में दिल्ली में कंस्ट्रक्ट किया गया था? तो आंसर आता है चंद्रगुप्त सेकेंड। इसी प्रकार क्वेश्चन 4 है विच विद्यापीठ वॉज फाउंडेड इन द टाइम ऑफ कुमारगुप्त? कुमारगुप्त के समय में कौन सी विद्यापीठ को बनाया गया था? तो आंसर है नालंदा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर शॉर्ट में लिखने हैं। क्वेश्चन 1, इन विच एम्परर्स एज गुप्त एज वॉज नॉन एज गोल्डन एज? कौन सा एम्परर था जिसके समय में गुप्त एज को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता था? तो आंसर है गुप्त एज वॉज नॉन एज गोल्डन एज इन द एज ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में जो गुप्त एज था उसे गोल्डन एज के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 2 है हु वॉज द राइटर ऑफ हर्षचरित्रम? हर्षचरित्रम का राइटर कौन है? तो द ग्रेट पोइट बाणभट्ट वॉज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन कोट वॉज द राइटर ऑफ हर्षचरित्रम। जो ग्रेट पोइट थे बाणभट्ट, वो अशोका के वो जो है हर्षवर्धन के कोर्ट में थे और उन्होंने ही हर्षचरित्रम लिखा था। क्वेश्चन 3, मैच द इंफॉर्मेशन गिवन इन द सेक्शन ए विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द सेक्शन बी। आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है सेक्शन ए में और सेक्शन बी में, उन्हें आपको मैच करना है। क्वेश्चन 1 है चीफ कमांडर। तो चीफ कमांडर जो है वो मैच होता है, उसको उस समय में महाबल अधिकृत कहा जाता था। क्वेश्चन 2 है डिस्ट्रिक्ट। तो क्वेश्चन 1 जो है वो 3 से मैच होता है। क्वेश्चन 2 है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट को उस समय में सब्जेक्ट कहा जाता था, तो डिस्ट्रिक्ट जो है 1 से मैच होता है। क्वेश्चन 3 है रेवेन्यू। रेवेन्यू जो था उस समय में 6 पार्ट जो प्रोडक्शन होता था, जो भी फसल हुई उसका छठा भाग रेवेन्यू के रूप में देना पड़ता था, इसलिए थर्ड का आंसर है सेकेंड नंबर। क्वेश्चन 4 है बाणभट्ट। क्वेश्चन 4 में दिया है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट जो था उसने वह अंग्रेध्य जो था वो बाणभट्ट था। तो क्वेश्चन 4 के साथ मैच होता है फिफ्थ वाला। और क्वेश्चन 5 है एम्परर ऑफ ईरान। एम्परर ऑफ ईरान जो था वो था खुसरू। तो खुसरू 5 के साथ जो है 4th वाला मैच होता है। अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। हु एस्टेब्लिश द गुप्त एम्पायर? गुप्त एम्पायर किसने बनाया था? तो आंसर है श्रीगुप्त एस्टेब्लिश द गुप्त एम्पायर। जो श्रीगुप्त था उसने गुप्त एम्पायर बनाया था। क्वेश्चन 2 है हु वॉज मैरिड टू चंद्रगुप्त फर्स्ट? चंद्रगुप्त फर्स्ट से किसने मैरी किया था? लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी वॉज मैरिड टू चंद्रगुप्त फर्स्ट। लिच्छवी प्रिंसेस जो कुमारा देवी थी उन्होंने चंद्रगुप्त फर्स्ट से शादी की थी। व्हाट टाइटल डिड चंद्रगुप्त फर्स्ट एज्यूम? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कौन सा टाइटल ग्रहण किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट एज्यूम द ग्लोरियस टाइटल महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने एक ग्लोरियस टाइटल महाराजा धीराज ग्रहण किया था। क्वेश्चन 4 है हु हैड स्टार्टेड द गुप्त संवत? गुप्त संवत किसने स्टार्ट किया था? तो आंसर है चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्टेड द गुप्त संवत। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था उसने गुप्त संवत स्टार्ट किया था। क्वेश्चन 5 है हु एक्सेप्ट द गुप्त संवत? गुप्त संवत को किसने एक्सेप्ट किया था? तो आंसर है द रूलर ऑफ वल्लभी स्टेट ऑफ सौराष्ट्र एक्सेप्टेड द गुप्त संवत। जो रूलर था वल्लभी स्टेट का सौराष्ट्र का, उसने गुप्त संवत को एक्सेप्ट किया था। व्हाट हैज बिकेम पॉसिबल विद द इनिटेशन ऑफ गुप्त संवत? जब गुप्त संवत लागू किया गया तो उससे क्या पॉसिबल हो सका? आंसर विद द इनिटेशन ऑफ गुप्त संवत द अरेंजमेंट ऑफ काउंटिंग ऑफ टाइम एंड हिस्टोरिकल इवेंट अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी इन इंडिया हैज बिकम पॉसिबल। गुप्त संवत के आ जाने से टाइम की काउंटिंग करना और हिस्टोरिकल इवेंट्स को डेट लाइन क्रोनोलॉजी जिसे कहते हैं उसके अकॉर्डिंग जमाना पॉसिबल हो सका। क्वेश्चन 7 है व्हाट इज द डिस्क्राइब्ड इन द पिलर? व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन द पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रयागराज? प्रयागराज का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है? आंसर द विक्ट्रीज ऑफ समुद्रगुप्त एंड हिज कल्चरल अचीवमेंट आर डिस्क्राइब्ड इन द पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रयागराज। जो प्रयागराज का पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें
समुद्रगुप्त की जो विक्ट्रीज थी और उसके जो कल्चरल अचीवमेंट थे वो डिस्क्राइब किए गए हैं। उसकी विजय और उसके द्वारा किए गए सांस्कृतिक उपलब्धियों को उसमें बताया गया है। क्वेश्चन है 8, आफ्टर डिफीटिंग द किंग ऑफ साउथ हाउ डिड समुद्रगुप्त डील विद देम। जब समुद्रगुप्त ने उनको साउथ के राजाओं को हरा दिया तो उनके साथ उसने क्या किया। आफ्टर डिफीटिंग अ 12 किंग ऑफ साउथ, उसने 12 किंग्स जो थे साउथ के उनको हराया था। उसके बाद समुद्रगुप्त रीस्टोर्ड देम एज खंडई किंग इंस्टेड ऑफ एनेक्सिंग देम। उसने उन्हें वापस से बसाया, उन्हें अपने अंदर नहीं मिलाया और उनको खंडई किंग्स के रूप में वापस से रीस्टोर किया। फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समय के बारे में हमें कौन सी चीज़ से जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन 9 का आंसर है वी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम ऑफ समुद्रगुप्त फ्रॉम द फेमस पिलर इंस्क्रिप्शन एट प्रयागराज एंड हिज कॉइन। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें जो जानकारी है वो उसके कॉइन से मिलती है और जो एक इंस्क्रिप्शन है प्रयागराज में मिला उससे मिलती है। क्वेश्चन 10, हाउ डिड समुद्रगुप्त बिगिन हिज रूल आफ्टर कमिंग टू थ्रोन। क्वेश्चन 10 का पूछ रहे हैं कि समुद्रगुप्त जो था उसने जब वो थ्रोन पे आया उसके बाद उसने कैसे रूल करना शुरू किया। आफ्टर कमिंग टू द थ्रोन समुद्रगुप्त बिगेन हिज रूल विद सेवरल क्विक विक्ट्रीज। तो विजय राजगद्दी पे बैठने के बाद उसने कुछ फटाफट से कुछ राज्यों को जीता और उसके बाद उसने अपना रूल इस प्रकार शुरू किया था। क्वेश्चन 11, हाउ डिड समुद्रगुप्त गेट द टाइटल ऑफ कविराज। समुद्रगुप्त को कैसे टाइटल कविराज मिला था। समुद्रगुप्त गॉट द टाइटल ऑफ कविराज बिकॉज ही कंपोज मैनी पोएम। क्योंकि समुद्रगुप्त ने बहुत सारी पोएम्स कंपोज की थी इसीलिए समुद्रगुप्त को कविराज का टाइटल मिला था। क्वेश्चन 12 है, हाउ कैन वी से दैट समुद्रगुप्त वॉज ए म्यूजिक लवर। हम कैसे कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त एक म्यूजिक लवर था। आंसर है क्वेश्चन 12 का, समुद्रगुप्त इज सीन प्लेइंग वीणा ऑन वन ऑफ हिज कॉइन। समुद्रगुप्त हमें एक कॉइन पे उसके वीणा बजाता हुआ दिखाई दिया है। दस वी कैन से दैट समुद्रगुप्त वॉज म्यूजिक लवर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त म्यूजिक लवर था। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द गुप्त एम्पर परफॉर्म द अश्वमेघ यज्ञ। कौन सा गुप्त एम्पर हुआ जिसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। तो आंसर है क्वेश्चन 13 का, एम्पर समुद्रगुप्त परफॉर्म द अश्वमेघ यज्ञ। एम्पर समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। क्वेश्चन 14, बाय व्हाट अदर नेम इज चंद्रगुप्त सेकंड नॉन। चंद्रगुप्त सेकंड को हम कौन से दूसरे नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड इज नॉन एज द विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त सेकंड का जो दूसरा नाम है वो है विक्रमादित्य। क्वेश्चन 15 है, हु अडॉप्ट द टाइटल ऑफ सकारी एंड हाउ। किसने टाइटल सकारी अडॉप्ट किया और कैसे। आंसर है एम्परर चंद्रगुप्त सेकंड अडॉप्टेड द टाइटल सकारी। एम्परर चंद्रगुप्त सेकंड जो था उसने टाइटल सकारी अडॉप्ट किया। एम्परर चंद्रगुप्त सेकंड गॉट विक्ट्री ओवर द स्टेट ऑफ क्षत्रप डायनेस्टी लोकेटेड एट द बाउंड्री ऑफ स्टेट। उसने उसके स्टेट की बाउंड्री पे एक शक क्षत्रप नाम की डायनेस्टी थी वो लोकेटेड थी, उसको विजय किया और इसके बाद उसने शकारी नाम अडॉप्ट किया था। क्वेश्चन 16, विच पोर्ट वर लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। जो गुजरात के कोस्ट था गुप्त पीरियड में उसके गुजरात के कोस्ट पे गुप्त पीरियड में कौन सा पोर्ट आया हुआ था। तो भृगुकच जिसे भरूच कहा जाता है आज और स्थिम भातीर्थ जिसे खंबात कहा जाता है, ये दो पोर्ट्स जो थे उस समय में गुजरात के कोस्ट में गुप्त पीरियड में लोकेटेड थे। क्वेश्चन 17, वाई वाज द गुप्त एज इज नॉन एज द गोल्डन एज। तो गुप्त एज को गोल्डन एज के नाम से क्यों जानते हैं। तो आंसर है बिकॉज ऑफ द कल्चरल अचीवमेंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त सेकंड। एम्परर चंद्रगुप्त सेकंड के समय में जो कल्चरल अचीवमेंट हुए थे, जो सांस्कृतिक उपलब्धियां प्राप्त की गई थी, उसी कारण उसे गुप्त एज को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 18, विच वर द मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। कौन से मेजर पोर्ट रहे गुप्त पीरियड के समय में। तो ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड खंबात, भरूच, सोपरा, कल्याण वर द मेजर पोर्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड ताम्पति वर द मेजर पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट। तो गुप्त पीरियड जब था तब खंबात, भरूच, सोपरा, कल्याण और ये जो थे मेजर पोर्ट थे इंडिया के वेस्ट कोस्ट के, और ताम्पति जो ये मेजर पोर्ट थे ईस्ट कोस्ट के। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर विच टू थिंग्स इज द कुमारगुप्त फर्स्ट रिमेंबर्ड। कुमारगुप्त फर्स्ट को हम कौन सी दो चीज़ों के लिए याद करते हैं। कुमारगुप्त फर्स्ट इज रिमेंबर्ड फॉर दीज टू थिंग्स, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सम केव ऑफ अजंता। तो कुमारगुप्त फर्स्ट को हम याद करते हैं कि उसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी और कुछ केव्स जो है उन्हें कंस्ट्रक्ट करवाया था उन्होंने अजंता में।
हु वाज स्कंदगुप्त? स्कंदगुप्त कौन था? क्वेश्चन 20 है। स्कंदगुप्त कौन था? तो स्कंदगुप्त वॉज द सन ऑफ द कुमारगुप्त। स्कंदगुप्त जो था वो कुमारगुप्त का सन था। कुमारगुप्त फर्स्ट का सन था। द रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, जो कि रूलर थे गुप्त डायनेस्टी के। इंटू हाउ मैनी